नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं अनवरत भवन। हमारे साथ में अपनी विलक्षण प्रतिभा के धनी लोगों के चहेते हमारे साथ सुखराज जी सेठिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो है अखिल भारतीय तेरापंथ जो सभा है उसमें बहुत बड़ा दायित्व इनको मिला है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जिस प्रकार से आपने अपने समाज के एकत्रीकरण में जो आपके द्वारा किए गए कार्य है वो अत्यंत अनुकरणीय है। पूरा समाज जो है आज यहाँ पर उपस्थित है। आपको बधाई एवं शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मुझे जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली का अध्यक्ष पद का दायित्व मिला है। मैं पूरे समाज के प्रति हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जो समाज ने मेरे प्रति विश्वास प्रकट किया है, जो एक इतना बड़ा जो दायित्व दिया है, ये समाज का जो प्यार और जो अपनत्व है, समाज का जो एक संस्था के प्रति जो समर्पण है, मैं आज मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जो आज मेरे साथ में मेरी टीम ने जो शपथ ग्रहण ली है, एक बहुत ही ऐसी टीम है जो उन सब के साथ मिलकर हम जिन शासन की प्रभावना में, धर्म संघ की सेवा में और तेरापंथ धर्म संघ के सर्वांगीण विकास में योगभूत बनेंगे। और दिल्ली समाज बहुत बड़ा समाज है और लगभग 5000 परिवार यहाँ पर है। और सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में और समाज के आपस में किस तरह से हमारी बॉन्डिंग बढ़े और गुरुओं के द्वारा जो निर्देशित कार्य है, जो साधु संतों की सेवा करना, उनकी चिकित्सा करना और समाज को सुदृढ़ करना, संगठन को मजबूत करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ साथ में जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है वात्सल्य पीठ का, जो शासन माता साधु गुरु कनक प्रभा जी का एक भव्य स्मारक दिल्ली में बनेगा, उसका भी हम शीघ्र ही काम प्रारंभ करेंगे। जी, मेरा अगला प्रश्न है आपको। 23 जून को जो है आचार्य तुलसी जी का महापरायण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? तेरापंथ धर्म संघ के यशस्वी युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी ने इस तेरापंथ धर्म संघ को अनेक अवदान प्रदान किए। अणुव्रत, जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान और अहिंसा प्रशिक्षण। और आचार्य श्री ने जो तेरापंथ धर्म संघ एक राजस्थान के क्षेत्र में सीमित था, उन्होंने अपने अवदानों से आज तेरापंथ, आज इस कार्यक्रम में न केवल तेरापंथ और जैन समाज के लोग उपस्थित थे, हमारे जैन समाज के सबसे शक्तिशाली जो संगठन है जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी जो मुख्य पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित थे। राष्ट्रीय सेवक संघ के जो दिल्ली प्रांत के माननीय संघ चालक आदरणीय कुलभूषण जी आहूजा उपस्थित थे। विद्या भारती के पदाधिकारी उपस्थित थे और चारों ही जैन समाज के वरिष्ठ गणमान्य जन उपस्थित थे। उन सभी की शुभकामनाओं से मैं ये अपने आप के लिए मंगल कामना करता हूँ। उन हमारे अग्रजों की शुभकामना, उनका परामर्श, उनका मार्गदर्शन और जो सामने मेरी ये जो टीम बैठी है, उन सभी के सहयोग से हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जब भी समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हर वक्त हम दिन रात काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हमारे साथ में यहाँ पर बाबूलाल दुगर जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के जो है उपाध्यक्ष यहाँ पर जो है मनोनीत हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं जो कि लगातार इनको शुभकामनाएं एवं बधाई संदेश जो दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जो साध्वियां हैं उनकी तरफ से इनके लिए बधाई संदेश यहाँ पर आए हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसा लग रहा है जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा जैसे बड़े सुप्रतिष्ठित संस्था तेरापंथ सभा एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत पुरानी संस्था है। तेरापंथ जैन समाज की यह दिल्ली की सर्वोच्च संस्था है और यहाँ अणुव्रत भवन में इसका कार्यालय लगभग पिछले 50 सालों से यहाँ प्रतिष्ठित है। और इस बार जैसे कि हमारे अध्यक्ष बने आदरणीय श्री सुखराज जी सेठिया, उनका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। पूरे जैन समाज में इनका एक व्यक्तित्व है और मैं कहूँगा कि सिर्फ जैन समाज ही नहीं, पूरे दिल्ली में इनका एक अपना व्यक्तित्व है, क्योंकि हर कार्य में ये आगे बढ़कर जनता की और समाज की सेवा में लगे रहते हैं। तो मुझे बड़ा ही
गर्व का अनुभव हो रहा है कि ऐसे अध्यक्ष के साथ मिलकर मुझे काम करने का मौका मिला। असाधारण एवं विलक्षण प्रतिभा से परिपूर्ण सुखराज जी सेठिया जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगेगा उनके साथ काम करके? उनके द्वारा जो समाज हित में, राष्ट्र हित में और मानव हित में जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की आप देख रहे हैं आज इस शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की विभिन्न सिर्फ जैन संस्थाएं नहीं और भी सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पूरा आपका जो मीडिया भी यहाँ पहुँचा है, तो ऐसे गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व को पाकर हमें बड़ी ही खुशी का अनुभव हो रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऊंचाई पर यह संस्था जाएगी। और सबसे बड़ा काम जो इस बार होना है वो जैन संतवर्ण तेरापंथी सभा, जैन समाज, तेरापंथ समाज की, तेरापंथ धर्म संघ की एक विशिष्ट शांति प्रमुखा जिनका देहावसान यहाँ दिल्ली में हुआ था और उनका एक भव्य वात्सल्य पीठ के नाम से उनका स्मारक बनने वाला है, वो काम जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा दिल्ली को दिया गया है। यह एक बड़े गौरव की बात है। 23 जून को आचार्य तुलसी जी का महापरायण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? आचार्य तुलसी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, उनका अवदान सिर्फ तेरापंथ और जैन समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और विश्व के लिए है, जिन्होंने इन कुरूढ़ियों को उन्होंने खत्म किया और जैन समाज को ही नहीं पूरे विश्व को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां पर हम एक लोकतंत्र के हिसाब से श्वास ले रहे हैं और एक नैतिक जीवन जीने का जो उन्होंने फार्मूला दिया कि देशवासी को किस तरह नैतिकता के बारे में बढ़कर और अणुवत का जो उन्होंने सूत्रपात किया था वह आज हमें देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और जो है यहाँ पर विभूति विद्यमान है, प्रदीप जी संचेती जी, और आज के कार्यक्रम में भी यहाँ पर आए हैं। मेरा प्रश्न है आपको कि आचार्य तुलसी जी का 23 जून को जो है महापरायण दिवस, क्या कहना चाहेंगे? आचार्य तुलसी एक ऐसे विलक्षण आचार्य हुए तेरापंथ धर्म संघ में, जिन्होंने जैन धर्म को जन धर्म बनाया। वो चाहते थे आम जनता तक इसकी पहुंच, और वो आचार्य तुलसी के नेतृत्व में हुई। और हम सब का ये परम सौभाग्य है कि हमने आचार्य तुलसी के कार्यकाल को देखा, उनके नेतृत्व को देखा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। और 23 जून को उनका अभी गंगा शहर में जो कार्यक्रम आयोजित है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचना चाहिए, हम सब भी वहाँ पहुँचेंगे। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, जिस प्रकार से जो है एक शिशु है उसके 10 नाम नहीं होते, उसी प्रकार से एक देश के 10 नाम किस प्रकार से संभव है? तो ये जो भारतवर्ष है, कोई इसको इंडिया कहता है, तो कोई आर्यव्रत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान कहता है, तो कोई सोने की चिड़िया कहता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के नाम है जो कि वैश्विक पटल पर अलग अलग जो है प्रदर्शित करती है। उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आपके? भारत को केवल भारत ही रहना चाहिए, उसके लिए क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से दिशा निर्देश और किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, और जागरूकता अब काफ़ी आ गई है लोगों में, और इस बारे में बहुत चिंतन भी शुरू हो गया है। मैं सोचता हूँ भारत सरकार को इसमें तुरंत इसके बारे में कुछ न कुछ संशोधन करना हो संविधान में, या ऐसी कोई बात अगर हो, जो संवैधानिक स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका नाम भारत ही होना चाहिए और एक ही नाम से भारत जाना जाए पूरे दुनिया में, ये हम सब की। भारत ही क्यों होना चाहिए? हिंदुस्तान क्यों नहीं होना चाहिए? आर्यव्रत क्यों नहीं होना चाहिए? या और भी कोई नाम क्यों नहीं? भारत ही क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि सबसे प्राचीनतम जो नाम था वो भारत ही था। हिंदुस्तान को नाम, हिंदुस्तान जो नाम आया था वे तो मुगलों के बाद में 150 साल भी नहीं हुए हिंदुस्तान नाम को आने का। और भारत जब परम बली, जो भारत का एक महान नेतृत्व किया था राजा ने, भरत ने, उसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था, तो हम उस देश का नाम भारत ही चाहते हैं। जी, धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में अब मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित की। हमारे साथ स्वदेश जी जैन जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जो कि पंजाब केसरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सर्वप्रथम सर मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की बात की जाए, जहाँ पर क्षेत्रवाद चलता है, राज्यवाद चलता है, उसी प्रकार से जो है जैन समाज जो भी है, जो कि लगातार राष्ट्र के उत्थान के लिए, मानव उत्थान के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए समय समय पर कार्य करता रहता है। क्या कहना चाहते हैं जैनियों की एकता पर? देखिए, जैन समाज अनेकता में एकता के विचार अपने जीवन में उतार के आगे चलता है।
है क्या कि 4 संप्रदाय हमारे यहाँ माने गए हैं और ये जो 4 संप्रदाय हैं इनकी मान्यताएं अलग अलग बेशक हो सकती हैं, पर मेरी ये सोच है जो मान्यताएं हैं वो जो भी हमारे धार्मिक स्थान है उनके अंदर रहनी चाहिए, वो उस दीवार से बाहर नहीं है। बाहर के व्यक्ति को क्यों पता लगे कि जैन समाज की 4 संप्रदाय, मैं किसी भी संप्रदाय को बिलोंग करता हूँ, पर बाहर निकल के मैं कहीं ये नहीं बोलूँ कि मैं इस संप्रदाय विशेष से आता हूँ। जैसे ये बोलता हूँ सामने वाले को ये लगता है कि इनके यहाँ कहीं ना कहीं आपस में मतभेद हैं, और जब हम बाहर निकल के अपने आप को सिर्फ जैन और सिर्फ जैन कहेंगे तो विचारधारा जो सोच अगर बाहर बनी हुई है वो खत्म हो। आप ये देखिए कि हमारा सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र नमोकार मंत्र, हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान, बाकी 23 तीर्थंकर, चारों संप्रदाय उनको मानते हैं। वो अपने धार्मिक स्थान पर उनकी पूजा पाठ अपनी मान्यताओं के हिसाब से करते हैं, पर बाहर निकल कर ऐसा क्यों बोले ये समझ नहीं आता। बड़ी विशेष स्थिति बनती है जब आप किसी पॉलिटिशियन से मिलने जाएं, किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने जाएं, किसी सीनियर व्यक्ति से मिलने जाएं और आपसे अगर वो ये पूछ ले कि आप दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, मूर्ति पूजक हैं, तो आप देखिए आपके दिल को कितनी ठेस लगेगी कि आप जैन को वो आगे दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, ये बना रहा है। ये भावना निकालनी होगी और ये भावना बहुत तेज़ी से बन भी रही है कि जैन एक हैं और एक रहेंगे। जिस दिन हम अपने आप को यह सामने पूरी तरह से स्थापित कर पाएंगे कि जैन ही है, तो एकता अपने आप भर कर आएगी। और आज के समय में सद्भावना, संगठन और जैन समाज की गरिमा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर वह नहीं बनी रहती है तो जैन समाज का भविष्य, जिसका सबसे बड़ा योगदान देश के उत्थान में रहता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में भी नजर आता है। कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार का टकराव और इस प्रकार की जो गुटबाजी है उससे बहुत बड़ी छवि धूमिल हो सकती है राष्ट्रीय जो स्तर पर। ऐसा कहा हमारे साथ स्वदेश जी जैन जी ने। आगे और लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं। अब हमारे साथ इसी कड़ी में एक और शिक्षक यहाँ पर मौजूद है जिनका नाम है केसी जैन जी, और अखिल भारतीय जो अनुव्रत न्यास है उसके मैनेजिंग ट्रस्टी है ये। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज सुखराज जी सेठिया जी को जो दायित्व मिला है उसके संदर्भ में क्या कहना चाहिए? देखिए, 13 पंथ धर्म संघ का ये एक सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है, क्योंकि 13 पंथ सभा के माध्यम से ही धर्म संघ के सभी कार्य संचालित होते हैं। और कहना ना होगा कि दिल्ली पूरे 13 पंथ धर्म संघ की एक बड़ी प्रमुख नगरी है, प्रमुख संस्थान है, जहां बहुत अधिक श्रावक रहते हैं और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। देश की राजधानी तो यह है ही, एक तरह से 13 पंथ धर्म संघ की भी राजधानी है। तो इस दायित्व को निभाने के लिए, संभालने के लिए एक बहुत कुशल नेतृत्व की अपेक्षा होती है, जो सबका साथ ले सके, जिसके पास आगे का चिंतन भी हो और जो बहुत ही सहृदयता के साथ इस कार्यक्रम को संचालन कर सके। आपने अपने कहना ना होगा कि सुखराज जी में ये सभी गुण हैं और वे निश्चित रूप से इस नेतृत्व को सक्षमता से संभालेंगे, ऐसा सभी को विश्वास है। आपने अपने विलक्षण प्रतिभा से कितने वर्षों से लगातार जो है एक जो जैन समाज की एकता को कायम करने में जो आपने कार्य किया है वो अत्यंत अनुकरणीय है। 23 जून को जो है आचार्य महाशरवण जी की महापरायण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? आचार्य महाप्रज्ञा जी, आचार्य तुलसी जी ने धर्म की एक नई परिभाषा दी थी। धर्म न जाति से बंधा हुआ है, न उपासना पद्धति से बंधा हुआ है और न ही आचार अथवा किसी पूजा पद्धति से बंधा हुआ है।
धर्म का उद्देश्य है आत्म विकास। कठिनाई होती है कि यह पक्ष तो पीछे छूट जाता है और पूजा पद्धति जाति बीच में आकर के धर्म के मूल उद्देश्य को ही गौण कर देता है। आचार्य तुलसी ने इसी पक्ष को उजागर किया और जन जन में प्रचारित किया। अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास उसी विचार की उपज है जो आचार्य तुलसी के इस अवदान को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नथुराम जी जैन जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमेशा जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता के लिए कार्य करते हुए हमें नजर आते रहते हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अग्रवाल समाज जो है उसके लिए भी उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मेरा प्रश्न है आपसे कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से एक शिशु के 20 नाम नहीं होते, एक देश के 20 नाम घोषित किए हुए हैं। कोई जो है भारत को इंडिया कहता है, तो कोई जो है उसको हिंदुस्तान कहता है, तो कोई आर्यव्रत कहता है, तो कोई कुछ और कहता है। इस प्रकार की चीज़ों को आप किस रूप में देखते हैं? भारत तो भारत ही है, आप किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन भारत को भारत ही कहा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त है। अभी जो है 23 जून को जो है आचार्य तुलसी जी का जो है पारायण दिवस है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? आचार्य तुलसी तेरापंथ धर्म संघ के एक विशिष्ट आचार्य हुए हैं। उन्होंने 50 वर्षों से ज़्यादा समय तक आचार्य का पद निभाया है और तेरापंथ की पहचान भी आचार्य तुलसी के द्वारा की है। और आचार्य तुलसी के द्वारा प्रतिपादित तेरापंथ धर्म संघ, उनके द्वारा अनुव्रत का आंदोलन का सूत्रपात, ये विशेष भूमिका उनकी रही है। जिनांगम जो मैगजीन है उसका जो उद्देश्य है वो जैनियों की एकता के लिए काम करती है। 24 वर्ष पूर्व ये मैगजीन स्टार्ट हुई थी, क्या कहना चाहेंगे विजय कुमार जैन जी? विजय जैन जी का जो प्रयास है वो सराहनीय है और वो जो भारत देश के लिए, भारत नाम के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत का नाम भारतीय रहे और जिनागम के द्वारा वो जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो फले फूले। धन्यवाद। अब मेरा सर आपसे अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार से आचार्य तुलसी जी का महापारायण दिवस जो है 23 जून को मनाने वाले हैं, आप चूंकि एक लेखक हैं और बहुत कुछ लिखते रहते हैं, तो आचार्य तुलसी जी के जीवन पर क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से उन्होंने जो वैश्विक स्तर पर जो शांति स्थापित करने के लिए कार्य किया है, उस पर क्या कहना है? आचार्य तुलसी इस देश की नैतिक चेतना को जगाने वाले एकमात्र महापुरुष है। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से देश को नैतिक बल दिया है और आज़ादी के तत्काल बाद उन्होंने इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन ये आज़ादी तभी सार्थक है जब ये नैतिक और चारित्रिक दृष्टि से उन्नत बनेगा। इसके लिए आचार्य तुलसी ने पद यात्राएं की, लगभग 1 लाख किलोमीटर की पद यात्रा करके वे जन जन से जुड़े और जन जन को नैतिक दृष्टि से मजबूत बनाने का उन्होंने उपक्रम किया। अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपने कार्य कर्तव्य के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। लगातार 3 दशकों से लगातार जो है यहाँ अनुव्रत न्यास के जो है ट्रस्टी रह चुके हैं KL जैन जी, और जैन समाज की जो एकता, अखंडता, एकजुटता है उसको संजोए रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका। इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको लेकर कई साल है इनको याद रखा जाएगा। KL जैन जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज सुखराज जी सेठिया जी को जो जिम्मेदारी मिली, जो दायित्व मिला, उनके अभूतपूर्व कार्य को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? पहली बार ये मालूम पड़ा कि सुखराज शासक एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता के इतना सम्मान जो जमीन से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति को जानते हैं और हर काम बड़े मन से, मनोयोग से करते हैं, खाली पैसे के बल पे नहीं करते। इनका चयन वास्तव के अंदर ही हमारे पूरे तेरापंथ समाज के लिए पूरे सुखद भविष्य का काल है। ये बहुत कुछ कर सकेंगे, ऐसी हमारी आशाएं उनसे। धन्यवाद। आप अपना नंबर। अधिवक्ता एवं महिला सशक्तिकरण और महिला उत्पीड़न के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाली हमारे साथ सुप्रतिष्ठित अधिवक्ता जया जी यहाँ पर जुड़ चुकी है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहती हूँ, 23 जून को आचार्य तुलसी जी का जो है महापारायण दिवस है, क्या कहना चाहिए? गुरुदेव ने धर्म संघ को जो ऊंचाइयां प्रदान की है गुरुदेव तुलसी ने, वह तुलनात्मक नहीं है, अकल्पनीय है। वास्तव में उन्होंने नारी उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम किया वो अपने आप में बेजोड़ है। हमारे समाज में शिक्षा का बहुत अभाव था, लेकिन गुरुदेव के दिशा निर्देशन में
लड़कियों को, लेडीज़ को उच्च शिक्षा हासिल करने की बहुत प्रेरणा मिली। परिवार ने उनका साथ दिया, गुरुदेव की प्रेरणा थी। अंधविश्वास, विधवा विवाह और जो जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उस टाइम जो कुरीतियाँ थी उन सब पर गुरुदेव ने बहुत प्रहार किया और नई दिशाएं दिखाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कामनी। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मैं भारत हूँ में, और आपको लेकर आए हैं अनुरुद्ध भवन। और आपके साथ में हमारे यहाँ पे साथ में मौजूद हैं ललित गर्ग जी, जो कि लेखक मंच के जो है मंच से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ सर अपने चैनल में। धन्यवाद। मैं भारत हूँ, भारत को केवल भारत ही कहा जाए, जिसको लेकर विनय कुमार जैन जी प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज दुनिया में भारत की जो छवि है उसको उभारने के लिए भारत को भारत कहना ही बहुत जरूरी है। और भारत को भारत कहने का अर्थ है भारत के जीवन मूल्यों को जीवंत करना, यहाँ की संस्कृति को जीवंत करना और यहाँ की जो परंपरागत जो चली आ रही विशेषताएं हैं उनको जीवंत करना। हम असल में क्या है, कभी इंडिया कहते हैं, कभी हिंदुस्तान कहते हैं, कभी भारत कहते हैं। आज हमारी एक पहचान बननी चाहिए कि हम भारतवासी हैं और हमारा देश भारत है, और ये कहकर ही हम अपने देश को मजबूती दे सकते हैं। बात करवाने वाले अनुव्रतों के द्वारा देश विदेश में बहुत महत्वपूर्ण क्रांति लाई, और जो आज वास्तव में समय की मांग है। इन छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमें किसी काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हम इन अनुव्रतों को अपने जीवन में उतारेंगे। चाहे वह हमारे न्यायालय का क्षेत्र हो, चाहे मेरे PhD जैसे मैंने की, उसमें भी मैंने अनुव्रत का एक सब्जेक्ट रखा। अनुव्रत आंदोलन के बारे में एक टॉपिक लिया था, उसका मैंने गुरुदेव के इंगितानुसार उसमें विवेचन किया और वह बहुत सराहाया गया। धन्यवाद।